स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जो सपना दिया है लोगों को और इसके कारण लोगों ने आपको मतदान किया है, तो लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और हम इसके लिए यदि मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो हम इसको एक नंबर वरीयता में रखेंगे कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जल्द से जल्द जनता के हवाले करें। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के हों या विरोधी दल के नेता हों, क्रियाशीलता की कमी है। इस पर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है और जनता के दर्द को समझने में कहीं न कहीं से नाकामयाब हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो अपेक्षाएं हैं मुजफ्फरपुर की जनता को जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ इंजीनियर शिवनंदन शाह है जो राजद के व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है और इनकी नामों की चर्चा मुजफ्फरपुर में है, दो विधानसभा में, साहेबगंज और मुजफ्फरपुर खास करके। इंजीनियर साहब बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके चैनल के व्यूअर को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन है। दो चर्चा खास करके अभी सामने आ रहा है कि आप मुजफ्फरपुर हो या फिर साहेबगंज हो, वहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। खास करके मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है मुजफ्फरपुर में, लेकिन विकास की गति उस प्रकार से समाज में दिख नहीं रही है। हाँ, हमको तो इसी बात का रोना है और आम जनता भी इस पे काफ़ी नारुखी अपना रही है। ये आपका स्मार्ट सिटी कई वर्षों से लंबित है और इसका काम अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है और इसके वजह से जनता में काफ़ी रोष है। हम सरकार से चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जो सपना दिया है लोगों को और इसके कारण लोगों ने आपको मतदान किया है, तो लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। और हम इसके लिए यदि मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो हम इसको एक नंबर वरीयता में रखेंगे कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जल्द से जल्द जनता के हवाले करें। मुजफ्फरपुर में एक और प्रस्ताव पास हुआ है, बीते दिन सीएम नीतीश कुमार भी आए हुए थे। रिंग रोड की बात चल रही थी कि रिंग रोड जो मुजफ्फरपुर बन जाएगा, जाम की समस्या से निजात मिलेगा, इसके साथ साथ कई जिला को ये जोड़ने का काम करेगी। देखिए, हमको तो लगता है कि ये सब कभी कभी चुनावी छलावे की योजना बन जाती है। कई वर्षों से, कई चुनाव के पहले से सुन रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के चारों तरफ से एक रिंग रोड बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम मुजफ्फरपुर में जो विकास की गति निजी तौर पे जो डेवलप हो रहा है, शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, उस हिसाब से विशेषज्ञों को लगाकर कि 50 वर्षों में मुजफ्फरपुर का क्या स्वरूप होगा, उस हिसाब से मुजफ्फरपुर शहर के चारों तरफ पेरिफेरियल रोड बनाया जाए और उस रोड को मुजफ्फरपुर के विभिन्न सड़कों से जोड़ा जाए ताकि वहाँ के जनमानस को आने में काफ़ी सुविधा हो और शहर का विकास भी अच्छे तरह से हो सके। आखिर कहाँ पे कमी रह जाती है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी खास करके बात करेंगे? जनप्रतिनिधि भी है, नगर निगम है, पूरा जिला का मुख्यालय है, तिरहुत का क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर आज भी पिछड़ा है। पिछड़ने का कारण है कि इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के हों या विरोधी दल के नेता हों, क्रियाशीलता की कमी है। इस पर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है और जनता के दर्द को समझने में कहीं न कहीं से नाकामयाब हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो अपेक्षाएं हैं मुजफ्फरपुर की जनता को जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और ये सरकार की योजना है, सरकार का लक्ष्य है। यदि सरकार इसको नहीं कराती है और बार बार वो पूरा करने का समय बढ़ा रही है, इसका मतलब सरकार अपनी असफलताओं को बता रही है। क्यों नहीं टारगेट्स हो रहा है? चाइना वगैरह में, अलग कंट्री में तो जो एकदम
टाइम जो दिया जाता है उस टाइम पर काम पूरा करता है, नहीं करने पर तो काफी जवाबदेह व्यक्ति को पनिश भी किया जाता है। तो यहाँ क्यों नहीं ऐसा लागू हो? सिर्फ जनता से टैक्स वसूलने के लिए फॉरेन पॉलिसी फॉरेन के आधार पर लगाते हैं और सुविधा के नाम पर यहाँ काउवार्डनेस है, एकदम से कहीं कोई सुविधा नहीं है जनता के लिए। खास करके जनता के सुन, लेकिन एक नाम की चर्चा, आपके भी नाम की चर्चा है, मुजफ्फरपुर के 2 विधानसभा, आखिर वहीं से क्यों मुजफ्फरपुर या फिर साहेबगंज और भी जगह? नहीं, और जगह नहीं, इसलिए कि साहेबगंज में मेरी एक अलग पहचान है। वहाँ साहेबगंज में लोग हमें काफ़ी तरजीह देते हैं, काफ़ी सम्मान देते हैं, और वहाँ के लोगों का डिमांड है कि नहीं, आपके जैसे नेता को साहेबगंज विधानसभा में आना चाहिए। और मुजफ्फरपुर इसलिए है कि हम करीब 35-38 सालों से मुजफ्फरपुर में ही हैं, और यहाँ पर हम मुजफ्फरपुर से मेरा लगाव हो गया, मुजफ्फरपुर के लोगों से लगाव हो गया, और एज ए पेशे से इंजीनियर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर को कुछ ऐसा दें ताकि मुजफ्फरपुर देश में अव्वल दर्जे में गिना जाए। कहीं ना कहीं चुनौती तो बड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप ये दावा भी कर रहे हैं, पहले से जो लोग सीट पे जमाए हुए कब्जा, वो फिर खाली तो नहीं करेंगे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी रायबरेली से जीता करती थी, एक बार जनता खारिज कर दिया, राजनारायण को जिता दिया। ऐसा नहीं है, जनता के मिजाज पकड़ में आ जाए, जनता जिसको चाह लेगी उसको नीचे से ऊपर, फर्श से अर्श पहुंचा देती है, और सभी वादे, सभी विकास को दरकिनार कर देती है। जो उसका डिमांड है, यदि उसको लगता है कि ये आदमी हमको अपने डिमांड को पूरा करने में सक्षम होंगे, तो उसको सब कुछ किनारे रख करके उसके साथ जनता हो जाती है। यानी कि जनता अगर चाहेगी तो आप भी अगर विधायक की कुर्सी पे चले जाएंगे और बस जनता का विकास करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हमको तो लगता है जब जब चुनाव नजदीक आता है तो ये सब घोषणाएं होती है। नीतीश कुमार और उनके पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी पहले बोले थे कि चीनी का मिल खुलवाएंगे, और हम आएंगे इस बार तो उसी के फैक्ट्री के चीनी से चाय पिएंगे। वो आपका बंद है। हमारा मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट कब का नहीं पास हो गया है, अभी तक उसका क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है। मेट्रो रेलवे का कंस्ट्रक्शन अविलंब चालू होना चाहिए मुजफ्फरपुर में, नहीं तो मुजफ्फरपुर की जनता सड़क से सदन तक जाने को तैयार होगा। जल्दी मेट्रो रेल की आकांक्षा इनका प्रबल हो रही है। तो यानी कि मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं तो आंदोलन भी कर सकते हैं। आंदोलन कर सकते हैं मेट्रो रेल के कारण, क्योंकि हमारा शहर पीछे क्यों रहेगा। मुजफ्फरपुर हमारा विकसित शहर है, यहाँ के लोग बुद्धिजीवी है, बहुत हाई लेवल थिंकिंग रखते हैं, तो हम सारे सुविधाओं से वंचित क्यों होंगे। इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता को मेट्रो रेल जल्द से जल्द चाहिए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे इंजीनियर शिवनंदन शाह को, जो राजद व्यवसाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। और देखिए कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मुजफ्फरपुर में जो विकास का काम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से काम चल रहा है। अगर यही काम जो है वो तेज गति से हो तो मुजफ्फरपुर विकसित होगा, क्योंकि ये जो मुजफ्फरपुर की खास करके बात करेंगे तो तिरहुत का सबसे बड़ा जिला भी है और यहाँ पर तिरहुत का मुख्यालय भी है। तो ऐसे में देखिए कि मुजफ्फरपुर में मेट्रो की बात कर रहे हैं, रिंग रोड की बात कर रहे हैं, और स्मार्ट सिटी का जो काम जो स्लो है उस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द पूरा नहीं होगा तो आगे इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर जनता हमें चाहेगी तो हम भी इस बार मैदान में उतरेंगे और जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से विधायक की कुर्सी पर बैठेंगे और जनता की सेवा करेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।